स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। एक शेर है, थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पै तमाशा न हुआ। तो ट्रंप की धमकियां यही हो गई हैं कि शोर होता है ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, ईरान का एनर्जी सेक्टर खत्म कर देंगे, ईरान का ऑयल सेक्टर खत्म कर देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे। और उसके बाद चुपचाप पीछे हट जाता है क्योंकि समझ में आ जाता है कि अगर ये सब हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। खबर पे आऊं और खबर तो आपको पता है, इसलिए एनालिसिस बतानी जरूरी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या क्या होगा। उसके पहले आपको एक और खबर बताऊं, अगर आपको याद होगा आज जब हम बात कर रहे हैं तो तारीख है 3 अगस्त, और अगर 1 अगस्त का मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बल्गारिया, साइप्रस और कुछ और यूरोपीय मुल्कों को ईरान ने कहा है कि अमेरिका के लड़ाई के लिए, अमेरिका की जंग के लिए आप मदद ना करें। और खबर यह आई है कि न केवल बल्गारिया और छोटे मोटे मुल्क बल्कि यूके और फ्रांस जैसे मुल्कों ने भी ईरान से बात की और कहा कि भैया हम किसी भी तरह से अमेरिका की मदद नहीं करेंगे, हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमें परेशान ना करो। यह हालत है कि दुनिया में कोई ईरान का दुश्मन नहीं दिखना चाहता और यही वजह है कि ट्रंप योजनाएं तो बहुत बनाता है, स्कीम बनाता है, प्लान बनाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियां देता है और उसके बाद चुपचाप गीदड़ की तरह मुंह छुपाकर पीछे चला जाता है। इस बार भी एग्जैक्टली यही हुआ। सारा तमाशा मचाया गया, सारा शोर मचाया गया और उसके बाद आखिरी वक्त पर ट्रंप का बयान आता है कि ईरान के साथ बातचीत शुरू हो गई है, ईरान समझौते के लिए तैयार हो गया है, ये हुआ है वो हुआ है, सारी वही बातें जो हम पहले सुन चुके हैं। और ईरान कहता है कि ठीक है, 48 घंटे का हमने वक्त लिया है, 48 घंटे में हम चीजों को देखेंगे कैसे कहां किस तरफ जाएंगी। और आप जानते हैं कि ईरान जब 48 घंटे कहता है तो इसका मतलब 1 हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है और 48 दिन भी हो सकता है, क्योंकि ईरानी डिप्लोमेसी अमेरिका की तरह टीवी चैनलों पर बाइट देकर या शोर मचाकर नहीं होती है, वो चुपचाप होती है। और जिस तरह का बार्गेनिंग, जिस तरह का मोल तोल ईरान करता है, अमेरिका के लिए सरदर्द बढ़ता चला जाता है। और खबरों पर जाऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आई है। द वार हॉर्स करके एक वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है, माना जाता है कि अमेरिकन जो पूरा वार सिस्टम है या अमेरिका की आर्मी है उसको बहुत कायदे से और अंदर से जानती है। इसका दावा है कि ईरान से जब से जंग शुरू हुई है कम से कम 170 अमेरिकन जो सैनिक हैं उनके सर में चोट आई है, यानी माथे पर चोट आई है, यानी फैटल चोट आई है, खतरनाक चोट आई है। और सुनिए आप, वार हॉर्स ये भी बताता है कि अप्रैल की शुरुआत तक अमेरिका की नेवी के 64, एयरफोर्स के 51 और मरीन कॉर्प्स के 19 सैनिकों के सर में चोट के मामले दर्ज किए गए हैं। अब ये सर में चोट के मामले आप समझ सकते हैं कि ये खतरनाक मामले होते हैं। और आगे बढ़िए, एबीसी न्यूज की एक न्यूज आई थी जो बताती है कि जंग के दौरान अमेरिका के जो कुल सैनिक मारे गए हैं उनका नंबर 653 यानी 650 से ज्यादा है, जिसमें 64 सीनियर ऑफिसर्स हैं। ये सब जोड़कर मिला दीजिए। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसके सिर्फ 18 सैनिक मारे गए हैं और घायलों के बारे में भी 100-150 तक की बात की जाती है। अब वार हॉर्स की रिपोर्ट को और एबीसी न्यूज की रिपोर्ट को अगर हम मिला दें तो समझ में यह आता है कि 170 तो केवल ऐसे हैं जिनके सिर में चोट आई है। इसके अलावा जाने कितने होंगे जिनके हाथ, पांव और दूसरी जगहों पर चोट आई होगी। और मरने वालों की संख्या बताई 18 जा रही है, लेकिन यह संख्या 653 हो गई है, जिसमें 64 सीनियर ऑफिसर्स हैं। इसका मानी बहुत साफ है। इसका मानी यह है कि ईरान से लड़ाई में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है।
न केवल माल का नुकसान हुआ है बल्कि जान का भी नुकसान हुआ है। इस बात को सबसे पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट पर। फाइनेंशियल टाइम की ये आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ही समझ में आ जाएगा कि यह अमेरिका परस्त अखबार ये मानकर चल रहा है कि इस जंग में ईरान भारी पड़ा है। वो बता रहा है कि किस तरह से अमेरिकन एसेट्स को कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में और दूसरी जगहों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मेरे एक दोस्त आए हुए थे मिडिल ईस्ट से। अब जाहिर है जो लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं कुछ लिख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वरना बेचारों की नौकरी चली जाएगी, जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने पर्सनली मुझे बताया कि कतर वगैरह में जो नुकसान हुआ है उसको ठीक होने में ही 6 महीने से साल भर लग जाएंगे, इस हद तक नुकसान हुआ है। और उन्हीं की बात को लॉजिक्स के साथ कह रहा है फाइनेंशियल टाइम, जो एक अमेरिका परस्त अखबार है, कोई ये ईरानी या मिडिल ईस्ट का अखबार नहीं है। और इसका कहना है कि कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और दूसरी जगहों पर जितना ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है उसकी वजह से अमेरिका ने वहां से अपने लोग और अपने हथियार दोनों हटाने शुरू कर दिए हैं। यानी जो उनकी आर्मी ये कह रही थी कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है कि इस लड़ाई को हम जितना जारी रखेंगे उतना ज्यादा दिक्कतों में फंसते चले जाएंगे, बेहतर है इस जंग से बाहर निकला जाए, वो सही बात थी। और अब इसको फाइनेंशियल टाइम जैसा, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, अमेरिका परस्त अखबार भी तस्लीम कर रहा है। अब इसके आगे आप चलिए, आपको एक और अखबार दिखाता हूं। इजराइल का अखबार का नाम है इजराइल होयूम और यह अखबार माना जाता है कि नेतन्याहू की गोदी मीडिया है, नेतन्याहू के हिसाब से काम करता है। इसकी एक खबर आपको दिखाता हूं जिसमें यह कह रहा है कि लॉन्गर द डिले ग्रेटर द डैमेज, यानी जंग को जल्दी खत्म कीजिए, जितनी लंबी जंग खिंचेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका का और जाहिर है इजराइल का भी। अब ये कहना चाह रहे हैं, ये भड़काना चाह रहे थे अमेरिका को, पूरा इजराइल का सिस्टम लगा हुआ है अमेरिका को इस बात के लिए भड़काने पर कि किसी भी तरह से जंग को जारी रखा जाए। और उसके चक्कर में क्या क्या कर रहा है ये समझने के लिए इजराइल होयूम की एक और खबर देखिए। यह कहता है कि हंट फॉर ईरान्स हिडन सुप्रीम लीडर इज ऑन। हंट चल रही है, यानी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई है, आयतुल्लाह मुस्तबा अली खामनेई है, उनको हंट करने का, उनको शिकार करने की कोशिश लगातार चल रही है। अब आप ये बताइए कि मुस्तबा अली खामनेई कोई भगोड़ा है? मुस्तबा अली खामनेई कोई अपराधी है? मुस्तबा अली खामनेई ने कोई ऐसा काम किया है कि उनको सजा देनी है? अरे भगोड़ा तो नेतन्याहू है जिसके ऊपर आईसीसी से बाकायदा वारंट आया हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन ये हंट कर रहे हैं आयतुल्लाह मुस्तबा अली खामनेई को जैसे कि वो कोई अपराधी हो। ईरान का अपना सिस्टम है, ईरान ने पूरी तरह से उनको महफूज रखा है और ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, गद्दार भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे। तो ये जो दो खबरें मैंने आपको सुनाई इजरायली होयूम की, मैं अक्सर टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम पोस्ट या बाकी अखबारों को लेता हूं, आज मैंने जानबूझकर इजराइल होयूम लिया है। ये दो खबरें क्या बताती हैं? इजराइल और नेतन्याहू का ख्वाब है कि किसी तरह से मुस्तबा अली खामनेई को शहीद कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और दूसरा ख्वाब है कि वो घर में बैठे रहें, अमेरिका उनकी लड़ाई लड़ता रहे, अमेरिका के सैनिक मारे जाते रहे, अमेरिका का जान माल का नुकसान होता रहे। साथ में जो अरब स्टेट्स हैं, जॉर्डन है, कुवैत है, सऊदी है, यूएई है, इन सारी जगहों पर जो तेल के, गैस के सारे सिस्टम हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाए, इन सारे मुल्कों में जो अमीरी है वो खत्म हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए, ताकि जब जंग खत्म हो तो इन कमजोर मुल्कों पर इजराइल अटैक करके जमीन पर कब्जा कर सके। ये इजराइल का पूरा खेल चल रहा है और मजेदार यह है कि ये दोनों खेल पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। आप देखिए, कल यह खबर आती है कि अमेरिका अपनी बात से पीछे हट गया, अमेरिका ईरान के ऊपर बड़ा अटैक नहीं करेगा। यह खबर इजराइल में ट्रंप के ट्रूथ वाले जो पोस्ट आते हैं, ट्रूथ सोशल वाले जो पोस्ट आते हैं, उससे पहुंची। इनको पहले से कुछ नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है और हुआ ये सब कैसे। अमेरिका ने धमकी दी, ईरान ने कहा ठीक है आप हमारे ऊपर अटैक करो, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे और केवल आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जिनके भरोसे आप अटैक कर रहे हो, यानी जो अरब कंट्रीज हैं,
जिनके भरोसे आप अटैक करते हो, जिनकी जमीन और आसमान का आप इस्तेमाल करते हो, उनके भी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। एक लिस्ट भेज दी गई सऊदी अरबिया और बाकी मुल्कों के पास कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो आपके ये ठिकाने हैं, जिन ठिकानों को हम नेस्तनाबूद